तो आज थोड़ा सा हम लोग का ये थर्मोडायनामिक्स एक सेक्शन उठाते हैं फ्रॉम 11th फिजिक्स से। और बहुत ही वाइटल है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन टू से कि बहुत ही लोडेड सिलेबस है ये। तो थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स पे आज ज़्यादा तो नहीं, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा डालते हैं, और इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा सा आज हल्का से इस पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कहीं ना कहीं। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये बड़ा एक ह्यूज ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जो डील करता है हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट बॉडीज़ एंड कन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो इसका यदि हम लोग थर्मोडायनामिक्स का देखें तो इसका एप्लीकेशन जो है बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी साइड में जाते हैं, तो इसका आज के टाइम पे जितना भी मॉडर्न लाइफ है, ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ जो है इस थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन पे बेस्ड अपॉन है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल तो हम बोल सकते हैं कि जो हीट इंजन का फाउंडेशन है, पावर प्लांट का जो पावर प्लांट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो है, रेफ्रिजरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन पे इसी चीज़ पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपॉन है। तो आज मैं थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन उठाता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा कि इस थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा सा पढ़ा जाए। और इतना बहुत सारे बच्चे इसमें मैं देखता रहता हूँ कि इसको बोरिंग समझते हैं या सोचते हैं कि यार थोड़ा सा ये है कैसे है। तो ये सब प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो यदि आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे कि इसको इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कैसा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है, टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन को पहले से हमने यहाँ पे राइट डाउन करके रखा है। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, कितना हीट एनर्जी लगेगा टू द गैसियस मिक्सचर। यहाँ हमने एक गैसियस मिक्सचर लिया है जिसमें कि 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है और 1 ग्राम ऑफ हीलियम है। तो इस गैसियस मिक्सचर को सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन है ये मेरा डाईएटॉमिक है और जो हीलियम है ये मेरा मोनो एटॉमिक है। तो आप लोग यदि थोड़ा सा भी पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स में तो एक चीज़ क्लियर आ रहा होगा, अच्छा एटमोसिटी पे भी बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, जैसे सीपी चेंज हो जाएगा, सीवी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग को यही देखना है कि जो ये ऑक्सीजन है ये डाईएटॉमिक है और हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक है और ये एक गैसियस मिक्सचर है। अब हमें इस गैसियस मिक्सचर का जो इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको राइज करके 90 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। तो ओबियसली यहाँ पे हमें हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा। बट इन केस ऑफ हीटिंग स्पेशली इन गैसियस सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मेंशन करना होगा कि कंडीशन क्या था हीटिंग करने टाइम में, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने हीट किया है या एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है, क्योंकि दोनों केस में जो फार्मूला होगा मेरा वो अलग अलग हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये केसेस क्या क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है कि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो CV है, CV ऑफ ऑक्सीजन, यू नो दिस इज योर डायटोमिक गैस, तो इसका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5/2R, दिस इज योर गैस कांस्टेंट। एंड CV ऑफ हीलियम, दिस इज योर मोनो एटॉमिक, तो इसके लिए जो आपका आ जाएगा 3/2R आ जाएगा। ये R हम क्या ले रहे हैं, गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, राइट। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होगा कि जो ऑक्सीजन है 16 ग्राम्स है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा दैट इज इक्वल टू 16/32, दैट इज 1/2। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हीलियम आएगा दैट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है इसका 1 ग्राम, और एटॉमिक मास जो है 4 है। तो इसका मोल्स हम लोगों ने सेपरेटली निकाल दिया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं किसी एक गैस का तो है नहीं, ये एक गैसियस मिक्सचर का है। तो हमें CV ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट करना होगा। पहले क्या करना होगा, CV ऑफ द मिक्सचर। So CV of the mixture will be equal to N1CV1 plus N2CV2 divided by N1 plus N2। ये मेरा CV of the mixture आएगा। ये सारा चीज़ें हम लोग जब सिक्वेंशियल स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक वाइज, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग उस टाइम पे क्लियर करेंगे। अभी तो जस्ट मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली जो है उसको पिकअप किया है ताकि थोड़ा सा आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट बनेगा। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज हियर, N1 दैट इज योर 1/2, दिस इज योर 5/2R,
प्लस N2 दैट इज योर 1/4 इंटू इसका अपना CV कितना है 3/2R डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो इनका 1/2 है और इनका 1/4 है, तो इनको दोनों को सम करेंगे तो ये मेरा 3/4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5R/4 प्लस 3R/8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3/4, राइट। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि R को कॉमन ले लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 3/4। ये मेरा CV ऑफ द मिक्सचर आ गया। ये क्या आ गया? CV ऑफ द मिक्सचर आ गया, राइट। नाउ अब क्वेश्चन में बोलता है कि हमें हीट एनर्जी कितना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करके कहाँ पे चला जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हम केस ले रहे हैं कैसा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, QV विल बी इक्वल टू NCV/dt। दिस इज योर टेम्परेचर राइज। तो चूंकि ये टेम्परेचर राइज है, आई मीन टू से दिस इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, सो देर इज नो नीड टू कन्वर्ट दीज टेम्परेचर्स इनटू केल्विन। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस हम सीधा ले लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। CV ऑफ द मिक्सचर हमने निकाल लिया है, दैट इज योर R इंटू 5/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 3/4, राइट। ये मेरा CV ऑफ द मिक्सचर की जगह पे आ गया। एंड दिस N ओबियसली यहाँ मिक्सचर का केस बन रहा है, तो ये N हमारा जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ पे N की जगह पे कितना ले लेंगे 3/4 ले लेंगे। तो इतना जो है, ये जो मेरा वैल्यू आया, दिस मच ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। तो यहाँ से ये वैल्यू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग निकाल लेंगे, राइट। जहाँ इसमें हम आपको R का जो वैल्यू है उसको आपको 2 लेना होगा, तो यहाँ से आपका QV है कैलोरी में आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो अब कुछ बचा नहीं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि इसी चीज़ को, इसी गैसियस मिक्सचर का टेम्परेचर हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 पे ले जाना है, बट मोड ऑफ हीटिंग हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आ गए। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस केस में कौन सा फॉर्मूलेशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे जो आएगा, दिस इज योर पार्ट बी, इसमें जो आ जाएगा ये आ जाएगा NCP/dt। इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दिस इज योर C, NCP/dt। फिर वही बात यहाँ पे क्या करेंगे, N जो है वही टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे, दिस N इज योर 3/4। dt जो है, जो टेम्परेचर राइज है, वो तो हमें वही रखना है, 40 का ही रखना है। अब यहाँ केस बनता है कि ये CP का वैल्यू क्या आएगा। तो दिस CP इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये CP स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि दिस CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है थर्मोडायनामिक्स में। जब हम लोग बेसिक करेंगे और इसको थोड़ा सा इनिशियल में देखेंगे तो ये हमें फार्मूला दिख जाएगा कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट CP इज इक्वल टू R प्लस CV। नाउ दिस इज R एंड CV ऑफ द मिक्सचर जो है वो हम लोगों ने कहीं पे यहाँ पे निकाल के रखा है। ये जो वैल्यू है ये CV ऑफ द मिक्सचर है, दिस इज CV ऑफ द मिक्सचर। तो ये वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा R इंटू 5/4 प्लस 3/8 अपॉन 3/4। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये मेरा CP का वैल्यू आ जाएगा। फिर इस CP में वही R के जगह पे 2 डाल देंगे, तो यहाँ से ये मेरा CP आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग के केस में जो मेरा फॉर्मूलेशन है उसमें हमने डाला है NCP/dt। तो एक चीज़ यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये N है, ये नंबर ऑफ मोल्स किसी एक कंपोनेंट का नहीं है। उन्होंने मेरे से एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है फॉर दिस गैसियस मिक्सचर, तो ये जो मेरा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स होगा ये हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का था 1/2 और हीलियम का था 1/4, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो दिस इज योर 3/4। टेम्परेचर राइज मेरा वही रखना है, इस केस में भी टेम्परेचर राइज वही चलेगा, तो ये 40 है। और CP के जगह पे जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, तो ये आ गया आपका R प्लस R इंटू
5/4 प्लस 3/8, राइट, डिवाइडेड बाई 3/4। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर इसमें कोई एक अननोन भी अभी आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये जो r का वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। दिस इज फॉर CP ऑफ द मिक्सचर। तो आई थिंक कि बड़ा क्लियर होगा कि CP माइनस CB इक्वल टू R से हमने क्या किया, R प्लस CB कर दिया। CB मेरा पहले से निकला हुआ है। CB मिक्सचर निकालने का क्या फॉर्मूला हमने सेट किया है, N1 CB1 प्लस N2 CB2 अपॉन में N1 प्लस N2। और ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमने लिया था ऑक्सीजन के लिए, जो CB का वैल्यू लिया था ऑक्सीजन के लिए, तो सिंस दिस इज डायटोमिक मॉलिक्यूल तो उसके लिए ये 5/2R होता है। फिर ये जो CB है आपका हीलियम के लिए जो है, सिंस इट इज़ मोनो एटोमिक, तो इसके लिए हमने 3/2R लिया है। ये सब चीज़ें आपको लर्न करके रखना होगा, जो कि हम सिक्वेंशियल लेक्चर हम डालेंगे तो ये सब चीज़ों का नोट आपका उस नोट में, उस मटेरियल में ये सब आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। IIT में 2004 में क्वेश्चन भी आया था, जो उन लोगों ने उसमें क्या किया था कि सीधा फॉर्मुलेशन कर दिया N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन में N1 प्लस N2 ये लगा के उन लोगों ने गामा ऑफ द मिक्सचर निकाल दिया था, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आता है। सो गामा ऑफ द मिक्सचर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ CB ऑफ द मिक्सचर बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। After that you will have to calculate CP of the mixture, then you have to divide CP of the mixture to the CB of the mixture, then the exact result will come। तो ये थोड़ा सा लगता है कि इस पे आ जाएगा, बट इस पे नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चों का उस टाइम पे ये गलत हो गया था ये फार्मूला लगाने के बाद। तो इस फार्मूलेशन को अडॉप्ट करेंगे हम लोग। तो ये हमने ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन जो है इसको उठाया था, और धीरे धीरे हम थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट सेक्शंस में चलेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे। तो आज के लिए ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने रखा है। फिर कुछ दूसरा टॉपिक, कुछ दूसरा क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से, या हो सकता है किसी फिजिक्स के दूसरे ब्रांच से हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। थैंक यू।